नमस्कार भैया। आज हम तहरे पैन खातिर लेके आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के 31 अगस्त 2024 के शिफ्ट 1 के जीके जीएस के असली पेपर, ताकि जे पहली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल के फार्म भरे होई ओका पता चल जाए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीके जीएस से कैसन कैसन प्रश्न पूछे थे और यही बहाने पता चल जाए कि के कितना पढ़े बाटे। देखा जे नहीं जानते हो ओका हम बताए दी। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीके जीएस से 38 प्रश्न पूछे थे, तो चलो देखी था आज 38 प्रश्न में से के कितना सही करे थे और लास्ट में एकदम ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताया कि 38 प्रश्न में से कितना सही करे है। तो चलो वीडियो को शुरू करी थे। पहला प्रश्न पूछे बा, भारत में राज्य स्तर पर वैट कौने साल लागू हुआ रहा। भारत में राज्य स्तर पर वैट कौने साल लागू हुआ रहा है। एक सही उत्तर हो जाए 2005 में लागू हुआ रहा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाए। इसके बाद दूसरा का प्रश्न पूछा गया बा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं भई बा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं भई बा। ये अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाए कि अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं भई बाटे। इसके बाद अगला तीसरा का प्रश्न पूछा बा। तीसरा का प्रश्न का पूछे बा, प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक के बाटे। प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक के बाटे। एकल लेखक हैं अभिनव गुप्ता। अभिनव गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाए। प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक हैं अभिनव गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कौने तारीख के मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कौने तारीख के मनाया जाता है। ये 8 सितंबर के मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाए। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला पांचवा प्रश्न पूछे बा। पांचवा प्रश्न का पूछे बाटे, आईएमएफ भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात पर रिक्त स्थान प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक सही उत्तर हो जाए एफओबी के आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एफओबी के आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक बाद अगला प्रश्न पूछे बा। अगला प्रश्न का पूछे बा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 कैसे संबंधित बाटे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 कैसे संबंधित बा। ई पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित बा। एकर डी नंबर सही उत्तर हो जाए। एक बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछे बाटे। अगला प्रश्न पूछे बाटे कि कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एक विशेष अभियान इकाई है, इसका क्या मतलब बा। कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एक विशेष अभियान इकाई है, एकर का मतलब बा। मतलब कि कोबरा के फुल फॉर्म पूछे बाटे। एकर फुल फॉर्म हो जाए कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाए। एकर कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन। एकरे बाद अगला प्रश्न पूछे बाटे, प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक बाटे। प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक के बाटे। एक सही उत्तर हो जाए गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद गोदान के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाए। एक बाद अगला प्रश्न पूछे बाटे। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछे बाटे, 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री के रहा। 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री के रहा। उस समय भारत के वित्त मंत्री रहन अरुण जेटली। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाए। 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान अरुण जेटली भारत के वित्त मंत्री रहन। एक बाद अगला प्रश्न पूछा गया बाटे, मानव विकास सूचांक एडीआई का मुख्य लक्ष्य है। मानव विकास सूचांक एडीआई का मुख्य लक्ष्य है। एकर मुख्य लक्ष्य है व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन गुणवत्ता का आकलन करना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाए। व्यक्तियों की समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। एक बाद अगला प्रश्न पूछे बाटे, ताजमहल का पीलापन रिक्त स्थान का प्रभाव है। मतलब जो ताजमहल पीला हो जात बाटे उ केकरे प्रभाव से पीला होत बा। उ अम्लीय वर्षा से ताजमहल पीला हो जात बाटे। मतलब एकर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाए अम्लीय वर्षा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछे बा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थापित बा। मतलब भारतीय पेट्रोल संस्थान कौने जगह बाटे। एकर सही उत्तर हो जाए देहरादून में। देहरादून में भारतीय पेट्रोल संस्थान बाटे। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछे बाटे, त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पहल रहा। त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवास किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पहल बाटे। ये गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया रहा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाए। गृह मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक समाचार पत्र शुरू किया गया रहा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा बा।
अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछे बाटे कि रिक्त स्थान में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। रिक्त स्थान में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। एक सही उत्तर हो जाए साइबर स्टॉकिंग में। साइबर स्टॉकिंग में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल बा। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछे बाटे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार से केका सम्मानित किया गया रहा। तो एक सही उत्तर हो जाए मारिया रेसा और दिमित्री मोराटो को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाए मारिया रेसा और दिमित्री मोराटो को। एक बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया बटे नागालैंड के राजधानी का बटे। नागालैंड के राजधानी बटे कोहिमा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाए नागालैंड के राजधानी कोहिमा बा। एक बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा बाबा 2021 में कॉप 26 जलवायु की मेजबानी कौन देश करे रहा। 2021 में कॉप 26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी यूके करे रहा। एक ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाए यूके करे रहा कॉप 26 जलवायु 2021 की मेजबानी। एक बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा बाटे साइट के मतलब का बा। साइट के मतलब का बा। एक सही उत्तर हो जाए सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। साइट के फुल फॉर्म बाटे सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाए साइट के मतलब। एक बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछे बाटे अगला नेक्स्ट प्रश्न का पूछे बा संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राजधानी का बा। संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राजधानी का बटे। एक राजधानी बटे अबू धाबी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाए अबू धाबी में। एक बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया बटे मानव अधिकार केकरे पास बा। मानव अधिकार केकरे पास बा। एक सही उत्तर हो जाए सभी के पास मानव अधिकार बाटे। सब लोगन के पास मानव अधिकार बा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाए मानव अधिकार सभी के पास बा। एक बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया बटे उत्तर भारतीय गायन ठुमरी के मुख्य विषय थीम का बटे। उत्तर भारतीय गायन ठुमरी के मुख्य विषय थीम का बटे। एक सही उत्तर हो जाए रोमांटिक और भक्तिपूर्ण। रोमांटिक और भक्तिपूर्ण ठुमरी के मुख्य विषय थीम रहा। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा बटे हरियर चना के वैज्ञानिक नाम का बा। हरियर चना के वैज्ञानिक नाम बाटे बिग्ना रेडिएटा। बिग्ना रेडिएटा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाए हरियर चना के वैज्ञानिक नाम बाटे बिग्ना रेडिएटा। एक बाद अगला प्रश्न पूछा गया बाटे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD किस प्रकार आर्थिक विकास और समर्थन करत है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD किस प्रकार आर्थिक विकास समर्थन करत है। एक सही उत्तर हो जाए आर्थिक और सामाजिक कल्याण के सुधार करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर। आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीति के बढ़ावा देके ये समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। एक बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया बाटे कौने साल अपोलो 11 मिशन चंद्रमा पे आदमी के सफलतापूर्वक उतारे रहा। कौने साल अपोलो 11 मिशन चंद्रमा पे आदमी के सफलतापूर्वक उतारे रहा। तो 1969 में अपोलो 11 मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक आदमी के उतारे रहा। एक ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाए अपोलो 11 मिशन। एक बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछे बाटे विश्व के सबसे बुढ़वा व्यक्ति के का नाम बाटे जिनकी अप्रैल 2024 में 114 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। सबसे बुढ़वा व्यक्ति के नाम पूछे बटे। एक सही उत्तर हो जाए जुआन बिसेंट पेरेज मोरा। एक सही उत्तर हो जाए जुआन बिसेंट पेरेज मोरा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाए। एक बाद अगला प्रश्न पूछे बाटे खिलजी वंश के स्थापना के करे रहा। खिलजी वंश के स्थापना करे रहा जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाए खिलजी वंश के स्थापना जलालुद्दीन खिलजी करे रहा। एक बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछे बाटे साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन के उद्देश्य का बाटे। साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन के उद्देश्य का बा। एक सही उत्तर हो जाए अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डेटा को कोडेड रूप में कन्वर्ट करना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाए। एक बाद अगला प्रश्न पूछे बाटे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFCA का मुख्यालय कहाँ बाटे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मुख्यालय कहाँ बाटे। एक सही उत्तर हो जाए न्यूयॉर्क में बाटे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाए न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न पूछे बाटे
स्वर्णकांति के संबंध केकरे उत्पादन से बा? स्वर्णकांति के संबंध बाटे बागवानी और शहद फसल से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाए, बागवानी और शहद फसल से। एकरे बाद अगला प्रश्न पूछे बाटे विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है? एक सही उत्तर हो जाए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाए। एक बाद अगला प्रश्न पूछे बाटे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है? एक सही उत्तर हो जाए पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाए। एक बाद अगला प्रश्न पूछा गया बाटे निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्कसंगतता का सिद्धांत प्रतिपादन किया? एक सही उत्तर हो जाए कौटिल्य ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाए। एक बाद अगला प्रश्न पूछे बाटे उत्तर प्रदेश के उच्च सदन के का कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के उच्च सदन के कहा जाता है विधान परिषद। विधान परिषद ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाए। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन के विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। एक बाद अगला प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न पूछे बाटे निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम उलझाव की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन है? एक सही उत्तर हो जाए यह एक ऐसी घटना है जिसमें कण इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना हो। एक ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाए। तो ई रहा यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के एक कंप्लीट पेपर। एकदम ईमानदारी से बताओ जज जाए कि 38 में से कितना प्रश्न सही करे हैं। कमेंट बॉक्स में एकदम ईमानदारी से बताओ जाए। और अगर वीडियो सही लगी हो तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिली।